हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब तक हमने देखा कि तेमू को बचाने के चक्कर में हारी भी गिर जाती है और वो भी तेमू के ऊपर। हारी तेमू को सॉरी बोलती है और जब तक उसके भाई और पापा वहाँ तक जाते नहीं तब तक वो वहीं छुपी रहती है। नेक्स्ट डे वो तेमू का दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है जिसमें लिखा था कि अगर किसी ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद पीछे हटने की कोशिश की तो उसे 100 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे या पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तेमू बातों में फंसाकर हारी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। अब होती है हारी की ट्रेनिंग। उसे तेमू के बारे में सब कुछ बताया जाता है और इन दोनों की लव स्टोरी फेक ना लगे इसके लिए ये कहानी बनाई जाती है कि हारी के पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं और दोनों की मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई। हारी सारी इन्फॉर्मेशन याद करने में लग जाती है। वो युंगसू को इन सब के बारे में बताती है और कहती है कि तेमू पैदा ही चांदी की चम्मच लेकर हुआ है, पर वो स्मार्ट भी है और हैंडसम भी, बस उसके पेरेंट्स की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। युंगसू कहती है कि कुछ टाइम पहले ये अफवाह फैली थी कि उसके पेरेंट्स की मौत एक्सीडेंट में नहीं बल्कि किसी ने उनकी मर्डर किया है। अब ये सच है या नहीं ये तो पता नहीं, पर इसलिए ही उसके ग्रैंडपा ने उसके सारे रिलेटिव्स को उससे दूर कर दिया ताकि तेमू पर कोई आँच ना आए। कुछ देर बाद हारी अपने घर पर रिलैक्स कर रही होती है तभी तेमू का कॉल आता है और वो उसे अपने घर पर उसकी तैयारी चेक करने के लिए बुलाता है। हारी सारी इन्फॉर्मेशन याद करके गई होती है और वो पट सारी इन्फॉर्मेशन बोल देती है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इनकी मुलाकात कहाँ और कैसे हुई। हारी कहती है कि न्यूयॉर्क में रेनी सीजन में हम मिले थे, हम ऐसा ग्रैंडपा को कहेंगे। पर इस पर तेमू थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहता है कि मुझे बारिश पसंद नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम बारिश के दिनों में मिले थे। सब कुछ डिसाइड करने के बाद तेमू और सुंगहुन हारी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। हारी इतनी टायर्ड थी कि वो कार में ही सो जाती है। वो लुढ़कने ही वाली होती है कि तभी तेमू उसका हाथ आगे कर देता है। यहाँ हारी की नींद खुलती है और वहाँ हारी को ड्रॉप करने के बाद तेमू की नज़र पड़ती है कार के शीशे पर जहाँ हारी का मेकअप चिपक गया था और इसे देख कर तेमू स्माइल करने लगता है। जी हाँ, तेमू को हम पहली बार स्माइल करते हुए देख रहे हैं। यहाँ दूसरी ओर युंगसू अपने पापा से इस बात पर झगड़ा कर देती है कि वो ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाएगी और वो घर छोड़कर चली जाती है। ऑफिस में हारी की टीम को एक शेफ की ज़रूरत थी जिसके साथ मिलकर वो एक नई डिश को रेडी कर सके। ये सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो मिनवू को सेलेक्ट करेंगे। वो भी एक शेफ है और उसका खुद का एक रेस्टोरेंट भी है। हारी मिनवू का प्रेजेंटेशन बनाने में दिन रात एक कर देती है और साथ में उसके होती है युंगसू। उसे दूसरा घर ढूंढने में टाइम तो लगेगा ना, और तब तक वो हारी के साथ रहने का डिसाइड करती है। हारी बड़ी मेहनत से प्रेजेंटेशन डिसाइड करके टीम लीडर को दे देती है, पर टीम लीडर ही उसे वो प्रेजेंटेशन तेमू के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए कहती है। इससे हारी के वर्क को तो फ़ायदा होगा ही, पर तेमू ने उसे पहचान लिया तो क्या होगा। वो बहुत मना करती है और एंड में ये प्रेजेंटेशन उसे ही देना पड़ता है और वो किसी तरह छुपते छुपाते प्रेजेंटेशन दे देती है। तेमू को ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है। वो ये खुशखबरी मिनवू को देने के लिए उसके रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ वो मिनवू को किसी लड़की के साथ देखती है। इसका नाम है यूरा। वो इन दोनों को साथ देखकर एकदम शॉक हो जाती है और वहाँ से बाय बोलकर चली जाती है। हारी हमेशा से ही मिनवू को लाइक करती थी, पर मिनवू यूरा को पसंद करने लगा था। एज अ फ्रेंड ही सही, हारी हमेशा मिनवू के साथ रहना चाहती थी। फिर कुछ दिनों बाद यूरा और मिनवू का ब्रेकअप हो गया और उन्हें आज फिर से साथ देखकर हारी फिर से एक बार टूट गई। हारी अपनी बस में जाने ही वाली होती है कि तभी किसी की टक्कर से वो गिर जाती है और उसका फ़ोन भी। यहाँ तेमू उसी टाइम उसे कॉल करता है। कॉल तो चालू ही था पर हारी को नहीं पता था और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है और वो वहाँ पर ही रोने लग जाती है। उसके रोने की आवाज़ तेमू भी सुनता है और वो भी इसकी फिक्र करने लगता है। नेक्स्ट डे हारी फिर से नॉर्मल हो जाती है और तेमू से मिलने की तैयारी करती है क्योंकि आज उन दोनों को तेमू के ग्रैंडपा से मिलना था। तेमू उसे खुद लेने के लिए आता है। हारी जब अपना कॉल लॉग चेक करती है तो देखती है कि उसे तेमू का कॉल आया था। वो तेमू से पूछती है कि क्या तुमने मुझे कॉल किया था। तेमू कहता है कि हाँ किया तो था, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तेमू ने झूठ बोला था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हारी किसी भी तरह की एम्बैरसमेंट फील करे। ये दोनों पहुंचते हैं ग्रैंडपा के पास। ग्रैंडपा तेमू के पास खड़ी सर्वेंट को गम ही समझ लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। तेमू कहता है कि ये गम ही नहीं है, ये है। हारी गमही बनकर ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी होती है। ग्रैंडपा पूछते हैं कि गमही, क्या तुम तेमू को सच में पसंद करती हो। हारी कहती है कि हाँ बिल्कुल करती हूँ, कि फिर तुमने इससे ब्रेकअप क्यों किया। अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो उन्होंने की नहीं थी, पर फिर भी हारी इसे संभाल लेती है और कहती है कि ये मुझसे ज़्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस देता है, इसलिए ब्रेकअप कर लिया। अब हमने इस बात को सुलझा लिया है।
अब ग्रैंडपा उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं तो हारी और भी बातें फेंकने लगती है और कहती है कि एक बार तो इसने मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी स्किप कर दी थी और ये बारिश से कितनी नफरत करता है, पर फिर दिन मुझे मनाने के लिए आया था। बारिश का नाम आते ही तैमू और ग्रैंडपा के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती है। कुछ देर बाद हारी जब तैमू से अकेले में मिलती है तो तैमू उससे कहता है कि हमारा रिलेशन बस एक कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो तुम उसे रियल दिखाने की कोशिश मत करो। जो ग्रैंडपा पूछ रहे हैं सिर्फ उसी का आंसर दो, अपनी तरफ से प्लीज़ कुछ एक्स्ट्रा ऐड मत करना। बारिश का सीन तो बिल्कुल भी नहीं। इसी वक्त वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और इन दोनों को स्टीम्ड बन खिलाने के लिए अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाते हैं। वहाँ तैमू और ये दोनों फिर से बहस करने लगते हैं और ग्रैंडपा के देखने पर हैप्पी कपल के जैसे बिहेव करते हैं। ग्रैंडपा और हारी जब बैठे होते हैं तो ग्रैंडपा हारी को थैंक्स कहते हैं तैमू के साथ रहने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए। ग्रैंडपा को हारी बहुत पसंद आई थी। इसी बीच हारी का पर्स फिर से गिर जाता है जिसमें से एक एनवलप निकलता है। ये वही लिफाफा था लिया था। इसमें ग्रैंडपा ये लिफाफा उठाते हैं और समझते हैं कि हारी तैमू के साथ ये शो देखने के लिए जाना चाहती है और वो दोनों को ज़बरदस्ती इस शो के लिए भेज देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ यंगसू को एक अच्छा खासा फ्लैट किराए पर मिल जाता है और गजब की बात तो यह है कि उसका पड़ोसी होता है उसका क्रश यानी कि संगहुन। यंगसू अपनी सेव की हुई मनी से ये नया फ्लैट और नया सोफ़ा तो ले आती है, पर साथ में उसे फ्री मिलता है एक कॉकरोच। उसे कॉकरोच से बहुत डर लगता है तो वो भाग के अपने घर के बाहर आती है और यंगसू और संगहुन एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। यंगसू संगहुन से कॉकरोच भगाने के लिए कहती है। संगहुन उसकी मदद करने के लिए आ तो जाता है पर उसे भी कॉकरोच से बड़ा डर लगता है। वो पूरी 2 बॉटल स्प्रे इस छोटे से कॉकरोच पर ख़त्म कर देता है। एट लास्ट वो इस कॉकरोच का काम ख़त्म करके अपने फ्लैट की तरफ बढ़ता है। यंगसू उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कहती है कि लेट्स बी फ्रेंड्स, पर संगहुन मना कर देता है और कहता है कि तुमने हमारे प्रेसिडेंट कांग तैमू के साथ ब्लाइंड डेट पर किसी और को भेजा। मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को पर्सनली जानना चाहिए। यंगसू कहती है कि वाह क्या किस्मत है, अब तो मैं अपने पड़ोसी से भी रिजेक्ट हो गई। दूसरी ओर हारी और तैमू को ग्रैंडपा पर्सनली शो तक पहुंचा के आते हैं। तैमू को वहाँ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पर हारी इसे एंजॉय कर रही थी। सिंगिंग खत्म होने के बाद वहाँ की ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज रखा गया था। वो एक बॉक्स में से एक पर्ची निकालते हैं जिसमें लिखा था कि मैं इस शो की टिकट अपने बेस्ट फ्रेंड को दे रहा हूँ। हम 7 सालों से फ्रेंड्स हैं। उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया है एंड आई होप कि आज के इस शो में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए। ये पर्ची हारी के लिए थी मिनवू की तरफ से, और साथ में कॉन्सर्ट में मिनवू का रिक्वेस्ट किया हुआ गाना जो हारी को बहुत पसंद है वो भी परफॉर्म होता है, जिसे सुनकर हारी बहुत इमोशनल हो जाती है। तैमू उसकी तरफ देखे बिना ही उसका हैंकी उसे देता है। शो खत्म होने के बाद तैमू हारी को कहता है कि क्या तुम हमेशा इतना इजीली रो लेती हो? कल भी तुम रो रही थी। हारी कहती है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने कुछ नहीं सुना। कुछ देर बाद हारी कहती है कि थैंक यू, मैं कल रोई थी ये तुम्हें नहीं पता है ऐसा प्रिटेंड करने के लिए, और आज मेरे साथ शो में आने के लिए भी थैंक यू, वरना आज मैं अकेली यहाँ पर आती। तैमू कहता है कि क्या तुम्हें सच में अपने फ्रेंड्स पर 7 सालों से क्रश था? आई होप कि तुम्हें अपना क्लोजर अब मिल चुका है। हारी कहती है कि हाँ, मेरे रिजेक्ट होने की बात मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और इस किस्से को सिंपली यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। हारी आफ्टरनून में बारिश वाली बात के लिए भी तैमू से सॉरी बोलती है। तैमू उससे कहता है कि उसने भी कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। हारी कहती है कि वैसे हम जा कर रहे हैं। तैमू कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। हारी कहती है कि लेकिन मैं तो तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। अब इन्हें पता ही नहीं कि ये लोग जा कर रहे हैं। इतने में ही हारी के पेट से आती है गुड़ गुड़ की आवाज़ और ये पहुँचते हैं खाने के लिए। हारी को एक कॉल आता है और वो इसे अटेंड कर ही रही होती है कि तभी कहीं से एक बॉल उसकी तरफ आती है। हारी कहती है कि मैं तुम्हें एक सजेशन दूँ, तुम इस फेक रिलेशनशिप की जगह रियल रिलेशनशिप क्यों नहीं ट्राई करते? जहाँ तक मैं देख रही हूँ तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ, तुम्हारे लिए रिलेशनशिप्स टाइम वेस्ट होंगी, पर मेरे साथ टाइम वेस्ट करने से तो बेहतर ही है ना। जाते जाते हारी कॉन्सर्ट में मिले हुए गिफ्ट को तैमू को देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है, पर जब भी तुम डाउन फील करो आई होप कि ये तुम्हें चीयर करे। घर जाकर तैमू गिफ्ट खोलता है तो उसमें से ये डॉल्स निकलती हैं और इन्हें देख देख कर वो हारी को याद करते हुए स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे हारी आईने में अपना चेहरा देखती है और उसकी चीख निकल जाती है। उसकी आंख सूज चुकी थी। वो ऐसे ही ऑफिस जाती है और लिफ्ट में अपनी आंख को छुपाने की कोशिश करती है कि तभी हर बार की तरह इस बार भी तैमू उसके सामने आ जाता है।